दादी जान। दादी जान। मीरान, एक छोटी सी चोट मेरे बच्चे का क्या बिगाड़ सकती है? हाँ, इस पत्थर से खुद को तकलीफ ना होने देना। ये देखो, सब खत्म हो गया और दर्द भी भाग गया। वो दर्द तो कब का खत्म हो गया था दादी जान, लेकिन आपने अब जो ये दर्द मुझे दिया है, कैसे खत्म कर पाऊंगा मैं? तुम्हारे परेशान होने से कुछ नहीं बदलेगा। जानता हूं रेहान, तुम दादी जान से प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बिल्कुल गलत हो। पर उन्होंने जो कुछ भी किया सिर्फ मुझे खोने के डर से किया। पर ऐसी ही है मेरी दादी जान। उन्होंने मुझे हमेशा ऐसी कहानियां सुनाई जिनका अंजाम दुख पर हुआ। ऐसे ही बड़ा किया। जब मैं गिरता था तो सबसे पहले उठाती थी मुझे वो। मुझे मौसम से डर लगता था। रात को जब गरज चमक के साथ बारिश होती थी तो वो सारी रात मेरे पास सोया करती थी, लेकिन कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। और जब भी मैं रोता था सबसे पहले वो मेरी आवाज सुन लिया करती थी और मेरे पास आकर मेरे बालों से खेला करती थी। मेरे डर को समझती थी, इसलिए मुझसे बातें करती रहती थी। उनकी बातें, उनका मेरे साथ चलना, और फिर अस्मा खाला ने हमेशा ख्याल रखा मेरा। उनसे जो गलतियां हुई हैं वो इस बात को नहीं बदल सकती जो कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए किया। वो तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी मीरान, मगर उन्हें एहसास नहीं हुआ कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं। उन्होंने कैसे किया मेरे साथ आखिर? ये कैसे किया मेरे साथ? बस तुम साथ रहो रेहान। अस्मा आंटी, क्या आप जानती हैं दोनों कहाँ हैं? मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। बेटा कहा तो है, मुझे नहीं पता। भाई, भाई कहाँ थे आप? कॉल भी नहीं उठा रहे थे। और दादी जान कहाँ पर है? भाई, हमें थोड़ा वक्त दे दो एलिफ, वो तुम्हें सब कुछ बताएगा। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम दुखी हो, गुस्से में भी हो,
मगर कुछ ऐसा है जो इस वक्त मेरा पूछना जरूरी है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा था वो ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा ही किया। मुझे उन पर मान था कि मेरी दादी कभी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, मगर सब कुछ बदल गया रेहान। जैसे जैसे मुझे उनके बारे में पता चलता गया, मुझे लगता था इससे ज्यादा नहीं करेंगी कुछ वो। हमें यकीन नहीं आता जब हमारा कोई अपना हमारे साथ ऐसा करता है। मगर तुम ये नहीं सोचना इसकी वजह से मैं तुमसे नाराज होंगी। बेशक तुम्हारी दादी जान ने तुम्हारा ख्याल रखा है, लेकिन दूसरों को दुख भी पहुंचाया है। तुम्हें चुप नहीं रहना चाहिए। मुझ समेत बहुत से लोगों की जिंदगी खतरे में डाली, आजाद भाई की भी। मीरान, उन्होंने हम सबकी जिंदगियों से खेला है। मीरान, मैं समझ सकती हूं तुम्हारे लिए आज उनकी आंखों में आंसू देखना आसान नहीं था, लेकिन ये नहीं समझना कि वो बदल गई हैं। आइंदा भी कुछ करेंगी। आज के बाद मैं दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा रेहान। तुम मुझसे ज्यादा परेशान हो। तुम्हारी दादी जान मुझे मुश्किल में डालना चाहती थी, हम दोनों को। वो कामयाब नहीं हो सकी, मगर जो तकलीफ उन्होंने तुम्हें दी है वो कभी खत्म नहीं होगी। आज जो धोखा उन्होंने तुम्हें दिया है, तुम पूरी जिंदगी सोचोगे अब किसी और पर भरोसा करने से पहले। मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, नहीं कर पाओगे किसी पर भी भरोसा अब तुम। सिर्फ तुम्हारा दिल ही नहीं, तुम्हारा भरोसा भी तोड़ दिया है हमेशा के लिए। दोबारा संभलने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ हैं और एक साथ एक दूसरे के जख्म भर सकते हैं। बेटा, तुम नहीं जानते थे कि इसका रिजल्ट यही निकलना था? मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? अजीजा बहुत खतरनाक है। वो औरत हम लोगों के दरमियान दुश्मनी बढ़ा रही है। मेरी बेटी वैसे ही मुसीबत में है, तुम उसके लिए मजीद परेशानियां खड़ी नहीं अंकल, एक नई कहानी सुनाई है आपको। आप नहीं जानते कि वो औरत कितनी खतरनाक है, कुछ भी कर सकती है। आप जानते हैं उस औरत ने मेरे साथ क्या किया? वो औरत रेहान को मारकर मुझ पर इल्जाम लगाना चाहती थी। कुछ भी हो जाता, मैं उसके इरादे को कामयाब नहीं होने देता। और मीरान को भी लगता है कि उसकी दादी ने हमें दूर करने के लिए सब कुछ किया। आप नहीं जानते कि वो औरत रेहान को मारने वाली थी, और मैं जानता हूं कि वो चुप नहीं बैठेगी। वो नहीं रुकेगी। रेहान की जान को खतरा है, लेकिन यह अच्छा हुआ कि मीरान को पता चल गया और मीरान ने सही वक्त पर आकर यह सब कुछ रोक दिया। अब आप बताएं, रेहान को वहां छोड़ सकते हैं? अपनी बेटी को वापस लाऊंगा। कुछ भी हो जाए, किसी को भी अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। कैसे करेंगे आप ये सब कुछ? हाँ, आपके सामने रेहान मीरान के साथ चली गई, आप ये सब कुछ कैसे करेंगे? मैं जानता हूं उससे प्यार करती है। मुझे उसे कॉल करके बुलाना होगा और सब बताना होगा उसे। सच उसके सामने लाना होगा। क्या मतलब है अंकल? मैं समझा नहीं आपकी बात। सारा खेल आपके सामने है, आप कौन सा सच? यही कि अजीजा कभी नहीं मानेगी। बताइए कैसे करेंगे ये सब? अब आगे क्या होगा? इस बार तो तुम्हारी दादी जान कामयाब नहीं हुई। अगर उन्होंने दोबारा कोशिश की और दोबारा कोशिश करने पर वो कामयाब हो गई हमें अलग करने में। आज के बाद कुछ भी नहीं होगा। मेरी बात का यकीन करो रेहान, आज के बाद मैं किसी के साथ कुछ नहीं होने दूंगा। मैं जानती हूं नहीं होने दोगे तुम ये, मगर अब तुम्हारी दादी जान नाउमीद हो चुकी हैं और तुम्हें खोने के डर से किसी हद तक भी जा सकती हैं वो मीरान।
और अगर दोबारा मुझ पर भरोसा रखो रेहान। जैसा तुम कहोगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगा। आज के बाद मुझे इस बात की जरा परवाह नहीं कि कोई क्या सोचता है या क्या कहता है, समझे? मगर ये बात हम सारी जिंदगी नहीं छुपा सकते हैं सबसे। अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो सब क्या सोचेंगे उनके बारे में? किन किन बातों का जवाब दोगे तुम लोगों को? किस किस को वजाहत दोगे तुम? हाँ, कुछ तो कहो मीरान। हमें उस खामोशी की तरफ मत लेकर जाओ जहां तुम्हारी दादी जान हमें ले जाना चाहती थी। खामोश क्यों हो? तुम जानते हो कि मैं ठीक कह रही हूं। क्या कहूं मैं रेहान, क्या कहूं मैं? जानता हूं तुम जो कुछ भी कह रही हो बिल्कुल ठीक है वो, लेकिन इस वक्त मैं खामोश रहने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। समझो मुझे प्लीज, प्लीज रेहान। मीरान, मीरान, मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रहना चाहता हूं।